बेटा अरे धीरे धीरे चल ले, गिर जाएगी। दिक्कत नहीं, कमज़ोर हो गई 3 दिन में। आ रहे हैं। अरे बेटा तो चक्कर तो आने थे, कितनी वीकनेस आ गई बेटा। अब अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी तो नहीं आएंगे। चल अंदर, चल अंदर ही लेट जा। अरे धीरे चल, तो चक्कर आ रहे हैं। अरे वो तेरी भाभी भी क्या कर रही है पता नहीं। अरे बहू देख ज्योति आ गई। जी मम्मी जी, आगे ज्योति दीदी को लेके। इसके लिए कुछ बना के ला, वो केसर डाल के बादाम डाल के दूध बना ला। चक्कर आ रहे हैं छोरी को। चल बस अभी लाई। कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। 3 दिन इतनी परेशान हो ली। अरे तेरी सास को तो शर्म भी नहीं आई कि वाइब्रेशन सा हो रहा मम्मी। अरे चल चल बेटा चल, कमजोरी आ गई तो होना ही था। मेरे तो घुटनों में दर्द होता है, काम नहीं होता बेटा। मैं माँ हूँ, मैं करूँगी। दर्द तो मेरे भी होता है। मुझे पता नहीं क्या वीकनेस से आ रही है, कपकपी सी हो रही है पूरी बॉडी में। अरे बेटा तो अरे ब्लड की कमी हो गई। चल लेट जा मत, पहले तेरे लिए दूध बनवा के लाती हूँ। अरे बहू अरे जल्दी आ, मैं ला रही हूँ, थोड़ा रेस्ट कर ले। अरे ज्योति, अरे यहाँ बैठ गई क्या? मैं सोची तू रूम में है। अरे यहाँ क्यों बैठी? चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगी बेटा। अरे नहीं मम्मी, अब थोड़ा रिलीफ है 2 दिन। देख ये बादाम मंगवाए थे, इतना बड़ा डब्बा मंगाया था, तो ये तो थोड़ा तो मैंने खा ली। और ये खा ले। खाए तो थे मम्मी, सुबह तो खाए थे। अरे और खा ले, इससे तो एनर्जी आएगी। ऐसे कैसे खड़ा हो जाएगा? तेरे से कैसे, कितनी वीकनेस आ रखी है, चक्कर आ रहे हैं। तो मम्मी मुझे नहीं बात है, सुबह भी कितने सारे आपने लाके दे दिए, डिब्बे ही ला के दे देते हो। अरे तू खा ले, और मंगवा दूंगी। ये तो मेरे लिए बादाम मुझे अच्छे नहीं लगते, पिस्ता खा लूंगी। अरे तो क्या अच्छे लगते हैं वही मंगवा दूं। वो अनार का जूस पी लिया क्या? हाँ पिया तो था। अरे तेरी भाभी को बोल दिया कर, नहीं मेरे को बोल दिया कर। वो थोड़ी भूल जाती है काम में, ध्यान नहीं रखेगी बेटा। इस टाइम खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, रेस्ट का। तेरे कुछ भी नहीं, और टेंशन मत करना। तेरी माँ बैठी है, अच्छे से केयर करेगी। इस टाइम अगर वीकनेस रह गई ना तो वो हमेशा परेशान करेगी। और सर में थोड़ी मालिश कर दूंगी वो। मम्मी आपको टाइम मिले तो मेरे बाल बना देना थोड़े। अरे बना दूंगी। ये बेटा कॉल आ रहा है तेरे मोबाइल पे, किसका आ रहा है देख। ये तो संतोष मौसी का है। अरे वो तेरे से बात करने के लिए बोलेगी। अरे मम्मी मुझसे बात नहीं होती, प्लीज आप ही कर लो। अरे हेलो, अरे मेरी बहन नमस्ते नमस्ते। अरे संतोष करने को क्या है, ज्योति के लिए थोड़ी बादाम है, ड्राई फ्रूट लेके आई हूँ, छोरी की प्रॉब्लम। अरे हाँ तेरे को, अच्छा दामाद से बात की होगी तूने। अरे वो ज्योति से तो बात नहीं होती, इसके सर दर्द हो रहा है। हाँ बाद में कर लेगी, 2-4 दिन बाद में। अरे संतोष होना क्या था, अरे वो ही था, वो हो गया, मिसकैरेज हो गया, तो इतनी ब्लीडिंग हुई, वीकनेस आ गई। अब 3 दिन तक तो मैं देखती रही, फिर मैंने कॉल किया तो ये रोने लग गई। अब इसने तो मना कर दिया। हाँ मैं ही गई तो, अरे मेरी बिटिया है तो मैं ही जाऊंगी। अरे सास, अब सास का तो तेरे को पता ही है, वो तो बोल दिया इसकी सास ने तो मेरे तो घुटनों में दर्द होता है तो काम नहीं होता। अरे और क्या, इसके बिल्कुल है ही नहीं, ऐसे काम वाली लगा ले। बहू है, इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, थोड़ी केयर करे और करे, कुछ ही नहीं। फिर वो इस ज्योति ने भी मना कर दिया, मम्मी नहीं जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा क्या अच्छा नहीं लगता, तेरी लाइफ का सवाल है। इस टाइम अगर वीकनेस रह गई तो फिर जिंदगी भर परेशान करेगी। इतनी कमजोर हो गई 3 दिन में। मैं तो जाके गाड़ी लेके गई और ले आई इसको। हाँ 2-3 दिन हो गए, हाँ तो थोड़ा आराम है। अरे संतोष तू किसको बता रही है, मेरे 2 पोते हो गए, इतना तो ध्यान है। हाँ वजन वगैरह नहीं, वजन क्या, मैं तो रेस्ट करवाती हूँ ऐसे। इसके मालिश वगैरह वो भी लगा रखी है। और अब थोड़ी इसके सर में भी थोड़ी वो मसाज करूँगी, बाल बनाऊँगी। अरे नहीं ध्यान रखूँगी, क्यों नहीं रखूँगी। मेरे तो इसकी सुनी उस दिन इससे टेंशन, पता नहीं बीपी बढ़ गया। पहले तो ये टेबलेट लेती थी, आजकल उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे संतोष आके मिल जाना। हाँ ज्योति से, अब इससे तो बात होती नहीं, सर दर्द होता है इसके तो बात करती है तो। हाँ ध्यान रखूंगी मेरी बहन। हाँ अनार का जूस पिलाती हूँ। अरे बहू, अरे बेटा अनार का जूस दे दे ज्योति को। अनार का जूस अभी लाई मम्मी जी। ठीक है, अब थोड़ा मैं वो इसकी कर दूँ, केयर कर दूँ थोड़ी सी। हाँ ठीक है ठीक है। अरे वो तेरी संतोष मासी बोल रही थी वजन भार का ऐसे ध्यान रखना छोरी का। इतने ही भाएंगे, मेरे को नहीं भागे। अरे और खा ले बेटा, शाम को दे देना बस। अरे थोड़ा हलवा बना दूं बादाम का।
हाँ हलवा बना देना थोड़ा सा। बेटा ऐसे थोड़ी तो 10-15 मिनट से कुछ खाती पीती रहेगी ना, तब जाके ऐसे थोड़ी एनर्जी आएगी। ऐसे तो कितनी वीक लगने लग गई। अरे वो ड्राई फ्रूट, अरे बहू बेटे को कॉल करके बोलना, वो आ जाएगा। अरे बेटा वो सारे ड्राई फ्रूट लेके आएगा, अंजीर, मुनक्का, किशमिश। अरे मम्मी जी बोल दूंगी, उनको फोन कर भी दिया वैसे मैंने, शाम को लेकर के आ जाएंगे किशमिश अंजीर सभी। हाँ ज्योति को दूंगी इसको। अरे मम्मी रहने दो ना, कितने तो खिला दिए, अब मुझसे नहीं खाई जाएंगी। अरे बेटा थोड़ा थोड़ा खाया करके से क्यों नहीं खाए अरे जाएंगे। कुछ ठीक है मम्मी, रिलीफ है। देखो वो चक्कर आने भी मुझे बंद हो गए, अब ठीक है मैंने। और बहू वो बादाम भिगोई हुई है तो उनको छील के थोड़ा सा हलवा बना दे ज्योति के लिए। अभी लाई। हाँ बेटा बना दे। अब क्या, अरे बेटा चल अंदर सो जा, बैठे बैठे कमर में दर्द होने लग जाएगा। लेटूंगी, थोड़ा टीवी चला देना। हाँ टीवी देख ले बेटा बैठे बैठे। चल अंदर चल, ऐसे बाहर मत आया कर अकेली, चक्कर आ जाएंगे। मुझे कपड़े धोने थे थोड़े से मेरे आज। अरे मैं धो दूंगी, तू धोएगी क्या कपड़े? रख देना। 4-5 दिन हो गए आपको धोते, वैसे भी आज तो मैं ही धो। अरे कोई नहीं, तेरी भाभी धो देगी, मैं धो दूंगी। तू कुछ ही मत किया कर, ऐसे चले तो भी बोल दिया कर मेरे को पकड़ के ऐसे। बेटा चक्कर आ जाए, गिर जाए, कहीं सर में लग जाए। तेरे को तो ऐसे ही लग रहा है बेटा, इन चीजों का मेरे को ध्यान है, कितना ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे मन ही नहीं लगेगा। 20 दिन हो गए ज्योति के आए हुए, ऐसे दिन भर भाग दौड़, बेटा ये खा ले, वो कर ले, वो कर ले। अरे ये बादाम तो यहीं छोड़ गई वो, मैं बोली भी थी बेटा ले जाना। अरे मम्मी जी वो जो नया वाला पैकिंग थी वो दे दी थी मैंने। अच्छा दे दी क्या? हाँ। चलो बेटा अच्छे से खिला दिया पिला दिया, और अब उसको चक्कर भी नहीं आए, आराम से घूम फिर लेती है। अच्छा हुआ मैं यहाँ ले आई, तो नहीं उसकी सास के भरोसे तो ऐसे ज्योति में कुछ नहीं, ऐसे पता नहीं बीमार पड़ती या बचती या कुछ क्या होता, कितनी वीकनेस आ गई थी। अरे हाँ मम्मी जी देखो आए थे तब कितने वीक लग रहे थे, अब तो एकदम ठीक होकर के गए हैं। कितनी देख ग्लो आ गया चेहरे पे। 20 दिन में इतना अच्छे से खिलाया पिलाया बेटा, ऐसे केयर करते रहे। लेकिन ज्योति की सास पे मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। अरे क्या ऐसे बहू इतनी प्रॉब्लम में, यार बोल दिया मेरे घुटनों में दर्द है। मेरे को ऐसी सास अच्छी नहीं लगती। मम्मी जी ज्योति दीदी की सास भोली भाली है थोड़ी, उनको इतना नॉलेज नहीं होगा ना, कई लोगों को नहीं होता इतना नॉलेज। अरे बहू तू कैसी बात कर रही है, एक लेडीज होके इन बातों का ही ध्यान नहीं। अरे बेटा तेरे को बात बताऊं, जापे से भी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। एक तो माइंडली डिस्टर्ब होता है जापे में, तो उसे बच्चा होता है तो इतना वो खुश होती है, और इसमें कितनी ब्लीडिंग वगैरह होती है, उससे जापे से ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें। उसको कैसे ध्यान नहीं लेडीज होके, मैं जानती हूँ ये चीज। अच्छा? बोली भाली उसको ध्यान नहीं। जापे से भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें? हाँ मिसकैरेजिंग में तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है लेडीज को। मम्मी जी ये जापे से ज्यादा मिसकैरेज में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इतनी केयर करनी पड़ती है, ये नॉलेज आपको अब आया है? पहले कहाँ चला गया था आपका ये नॉलेज? अरे अब कहाँ है, मेरे पे हमेशा से था, हर लेडीज में होता है। तो कैसी बात कर रही है बहू तू, तेरे 2-2 जापे करवा दिए। अरे मम्मी जी आप याद करो वो दिन जब मेरी शादी हुई थी और शादी के 4 महीने बाद में मिसकैरेज हुआ था। उस टाइम में कितनी मेंटली डिस्टर्ब थी और कितनी मुझे वीकनेस आई थी, याद है वो दिन? आपने क्या कहा? अरे नीतू ले, ऐसे क्या ऐसे मुंह लटका के ले, चाय पी ले। मम्मी जी पता नहीं क्यों वीकनेस सी आ रही है, सर चकरा रहा बैठते ही। इतनी देर लेटी थी तब ठीक था, मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूमूं, लेकिन हालत खराब हो रही। अरे बेटा इतने भी टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से इतना। तो आपको भी परेशान कर दिया मैंने। अरे चल वो क्या, रात को सब्जी रोटी बनाई और अब सुबह झाड़ू लगाई, पोछा तो लगाना हुआ ही नहीं, पोछा तो लगा ही नहीं मेरे से। तो किचन में बर्तन पड़े थे वो साफ किए, और अब खिचड़ी बना के आई हूँ। तो कमर में इतना दर्द, पहले तो वो बर्तन साफ करते करते मेरे तो कमर टूटने लग गई, और अब ये चाय वगैरह बनाई, झाड़ू लगाई, अब पोछा मेरे से लगेगा नहीं। अब मम्मी जी 10-15 दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अरे बेटा 10-15 दिन की क्या बात है, अब चलो ये तो कोई बात नहीं बेटा, हो जाती है। तेरे ये पीड़ा लिखी थी, कोई बात नहीं 2 महीने की, पर इसमें तू ऐसे सोच रही है 10-15 दिन रेस्ट वाली, ये कोई बात नहीं बेटा, चलो हो जाती है। तू बच्ची है अभी, बढ़ता खून है। किचन में ड्राई फ्रूट पड़े हैं, अनार पड़ी है, सारे फ्रूट पड़े हैं, आराम से खा बेटा। तू सोच रही होगी वैसे कोई सास वो तू लेटी रहेगी और तेरे को वो बना देगी, वो चोचले कर देगी, दे बेटा वो तो मेरे से होंगे भी नहीं, और करती तो भी मेरे तो देख कमर का दर्द है तो मेरे से ये सब नहीं होता।
अरे मम्मी जी, तो चोचले की बात नहीं, लेकिन मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, कैसे काम अरे बेटा, होगा? तो खाएगी पिएगी तभी तो उठा जाएगा। अब कल शाम को एक दिन का रेस्ट हो गया। अब बेटा, अब 2 महीने का मिसकैरेज हुआ तो इसमें एक दिन का रेस्ट बहुत होता है। अब तू उठ के किचन में जाके अब आज तो खिचड़ी खा ले, और शाम को से बेटा तेरा ये किचन घर संभाल लेना। मेरे से तो नहीं, मैं बीमार हो जाऊंगी, मेरे को तो डॉक्टर को दिखा के आना पड़ेगा। तो आंटी बोल रही थी रेस्ट के लिए कि थोड़ा ये दिन। क्या ललिता आंटी? ललिता आंटी तो ऐसे बता दी 15 दिन का रेस्ट, कोई जापा हुआ है, जापे में 20-25 दिन का रेस्ट करते हैं। अरे बेटा, इसमें वो नहीं, कुछ ही नहीं होता। जापे में फिर भी बच्चा होता है तो उस रेस्ट कराना जरूरी, इसमें कुछ ही नहीं, एक दिन का रेस्ट हो गया। अब अच्छे से किचन में जो चीजें पड़ी है खा, आराम से दूध पी और एनर्जी आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे तो तू हॉस्पिटल में एक दिन एडमिट रही ना, तब चक्कर आ रहे हैं हॉस्पिटल की, वो दवाइयों की, ऐसे दिमाग ऐसे उठ के ना ले और शाम को से काम संभाले ना बेटा। एक दिन का रेस्ट करवा दे, एक दिन का रेस्ट बहुत होता है बेटा। इसमें कुछ खाए पिएगी तभी एनर्जी आएगी, ऐसे लेटे लेटे क्या। शाम को से किचन का भी काम कर लेना, कल सुबह से झाड़ू पोछे कर लेना। तो फिर मैं तो मेरे रूम में जा रही हूँ बेटा, रेस्ट करूंगी, थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है, तू कर लेना फिर, है ना। एक दिन का रेस्ट करवा दिया, बहुत होता है इसमें, इन चीजों में एक दिन का रेस्ट बहुत होता है। 2 महीने यार क्या अरे आया ललिता याद आंटी है। ने बता दिया। अरे वो क्या है ना कि वो पर मम्मी जी, इसमें आपकी गलती नहीं है। पता नहीं क्यों हर सास बहू और बेटी में फर्क करती है। बहू को कभी बेटी मान ही नहीं सकती। अब सोचिए, आप मुझे हर चीज़ का लाड प्यार सब कुछ देंगे, लेकिन मैं कभी आपकी बेटी नहीं बन पाऊंगी। हमेशा आप मुझे बहू की दृष्टि से ही देखोगे। बेटा अरे मम्मी क्या। जी, मैं सही कह रही हूँ। हर सास की, ये आपकी बात नहीं है, हर सास को जब बेटी का काम करती है तो उसे फुल नॉलेज होता है, और बहू के टाइम पे पता नहीं उनका नॉलेज कहाँ चला जाता है। और तो क्या बताऊँ, अपने घर में ही देखो ना। अब ज्योति दीदी के मिसकैरेज हुआ तो आपने कितना, मतलब 20 दिन से आपने पूरे घर को नचा दिया, और जब मेरे मिसकैरेज हुआ था तो सब कुछ कर लो, काम कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं होगा। अरे मम्मी जी, ऐसा क्यों करते हो आप? अरे सही कहा क्या मम्मी जी मैंने? अरे छोड़, वो बात चली गई, वो चली गई। सही है, मैंने गलती तो मेरी जैसी सोच मत रखना। जैसे मैंने मेरी बेटी के लिए किया वैसे ही बहू के लिए भी करना चाहिए। बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहू भी किसी की बेटी है, और वो जहाँ बहू बन के आती है तो उसको बेटी समझना चाहिए, तभी वो आपको माँ समझेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।